तेजी से अभी आगे बढ़ रहा है। राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा ये अलग अलग हिस्से हैं जहां पर सेना ये सर्च ऑपरेशन चला रही है। आतंक की सफाई के लिए सेना का ये सर्च ऑपरेशन जारी है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी है। आतंक की सफाई के लिए सेना ये सर्च ऑपरेशन चला रही है। आतंक का जड़ से खात्मा जरूरी है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिन में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं या फिर घुसपैठ की घटना को अंजाम देने की कोशिश घुसपैठियों की रही है। हालांकि वक्त वक्त पर सुरक्षा बलों ने इन कोशिशों को नाकाम किया है, लेकिन बावजूद इसके इन आतंकियों की कोशिश को भी नाकाम करना और फिर इन आतंकियों के जड़ से सफाई की तैयारी भी करना, ये सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी ड्यूटी इस वक्त बनी हुई है। आतंक की सफाई के लिए सेना चला रही है रात और दिन ये सर्च ऑपरेशन, ताकि आतंकियों तक पहुंचा जा सके। कई ऐसी खबरें भी हैं जो अलग अलग राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा के हिस्से में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकी ठिकानों तक भी सुरक्षा बल के जवान पहुंचे हैं। वहां से हथियार और गोला बारूद भी यहां सुरक्षा बलों ने जब्त कर लिया है और उसे देखकर मालूम होता है कि टारगेट क्या रहा होगा इन आतंकियों का, किस तरीके से लोगों में दहशत पैदा करने के इरादे से इनकी तैयारी होगी। जिस तरीके से AK सीरीज की राइफल मिली है, अब चाइनीज पिस्टल मिली है, गोला बारूद मिला है, अलग अलग ठिकानों पर अब पहुंच रहे हैं सुरक्षा बलों के जवान। आतंक के सफाई के लिए ये सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इसमें तेजी अभी पिछले कुछ दिन में देखी गई है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। पाकिस्तानी सेना और ISI ने आतंकी हमले की साजिश रची है। इसी महीने में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट है। इंटेलिजेंस ब्यूरो लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। खुफिया एजेंसियों ने हमले का अलर्ट जारी किया है। बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत यहां पहले से ज्यादा है। आर्टिकल 370 हटाने के लिए 5 साल जो पूरे हुए हैं, आर्टिकल 370 हटाने के बाद 5 साल पूरे होने पर भी ये अलर्ट जारी किया गया है। और ये अलर्ट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि घाटी में अलग अलग वक्त पर जो आतंकियों के जरिए नापाक इरादे से अलग अलग वारदातों को अंजाम देने की कोशिश हुई है, वो कोशिशें इन दिनों और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, जो जानकारी मिल रही है। अब ऐसे में इन कोशिशों के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन जारी और सेना के सर्च ऑपरेशन में आतंकियों के खात्मे की कोशिशें भी तेज हुई। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा अपडेट इस वक्त का। 5 अगस्त 2019 जिस तरीके से आर्टिकल 370 हटाया गया, 5 साल उसके पूरे हो रहे हैं। आतंकी बौखलाए हुए हैं पाकिस्तान में, इस बात की बौखलाहट जिसका नतीजा अब ये है कि पिछले कुछ दिन में लगातार रह रहकर ये घटनाएं बढ़ी हैं। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडिया जम्मू से लाइव जुड़ गए हैं। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड UK देवनाथ सर मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर है मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का स्वागत। अजय, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ। जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। इसके पीछे अब जिस तरह की भी साजिश है उसे अंजाम नहीं दिया जाए, आतंकियों को जड़ से खत्म किया जाए और अलग अलग ठिकानों पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। ये ऑपरेशन पिछले कुछ टाइम में तेजी से आगे बढ़े हैं। क्या ये 5 अगस्त की तैयारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो पिछले कुछ समय में लगातार आतंकी हमले हुए हैं, आतंकी गतिविधियां देखी गई हैं, वो साफ दर्शाता है कि चुनौतियां जो है वो काफ़ी रहने वाली हैं सुरक्षा बलों के लिए। मगर इसी बीच 5 अगस्त जो कि 5वीं सालगिरह होगी 370 और 35A को हटने की, उस दिन को लेकर जो है एक खास अलर्ट जो है वो किया गया है। और इस चीज़ की आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान बौखलाहट में, क्योंकि जब पाकिस्तान ने देखा था कि दफ़ा 370 हटाई गई है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो बदलाव हुए, तरक्की हुई, जो लगातार शांति का माहौल है, ये पाकिस्तान को सूट नहीं करा। और इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि वो ऐसे मौक़ों पर जो है किसी बड़े हमलों को अंजाम दे सके। और इसी के लिए आतंकियों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान यहाँ पर किसी बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश कर सकता है, इस चीज़ की आशंका है। और इसीलिए जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में अलर्ट कर दिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो या फिर हिंटरलैंड, जहाँ पर पिछले काफ़ी समय से आतंकी जो है अपना गढ़ बनाकर जंगलों में जो है वो छुपे हुए हैं, उन इलाकों में भी अलर्ट किया गया है। और लोगों को खासतौर पर आपको बता दूं कि एहतियात बरतने के लिए कहा गया
गया है कि लोग जो हैं वो सतर्क रहें, कहीं भी ऐसे इलाकों में ना जाएं जहां पर उनकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसा यानी कि जंगलों की ओर ना जाएं रात के अंधेरों में, ताकि कोई भी ऐसा यहाँ सेना का कोई ऑपरेशन वहां पे हो या फिर आतंकी कोई उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तो इसीलिए पूरे इलाके में अलर्ट घोषित किया गया है, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो आतंकी गतिविधियां पाकिस्तान की तरफ से, आतंकियों की तरफ से यहाँ पे चलाई गई हैं, वो साफ दर्शाता है कि ये नापाक इरादे लेकर कायरतापूर्ण हरकतें करते हैं, निहत्थे मासूम लोगों तक को नहीं बख्शते। जिस तरीके से यहाँ पिछले कुछ दिन में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश हुई, या फिर जिस तरीके से हमले हुए, हमने देखा, अजय आपने बिल्कुल ठीक कहा, न तो छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को, न महिलाओं को, न बुजुर्गों को, किसी को ये आतंकी बख्शते नहीं। और अब इस तरह की घटनाएं अभी ना घटे फ्यूचर में, और खास तौर से 5 अगस्त और 15 अगस्त को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आप रहिए मेरे साथ में। यूके देवनाथ सर, 5 अगस्त पाकिस्तान में बौखलाहट पैदा कर रहा है। आतंकी इसी मौके पर दहशत पैदा करने के इरादे से अलग अलग घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। सुरक्षा बलों को पहले से ज्यादा अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, लेकिन क्या पाकिस्तान का कोई पक्का इलाज भी है क्या? पाकिस्तान का पक्का इलाज है। भारत सरकार ने साम दाम दंड भेद की नीति अब अपनानी शुरू कर दी है। जिस दिन भारत की जनता का सब्र का पैमाना भर जाएगा, उस दिन भारत सरकार और भारत की जनता तय करेगी कि पाकिस्तान को कड़े कदम, और अगर जरूरत पड़ी तो उरी और बालाकोट जैसे स्ट्राइक करके पाकिस्तान को दिखाया जाएगा कि वह अपने सीमित दायरे में रहे और भारत की तरफ अपनी जो गंदी निगाहें हैं उसको बार बार ना फेंके। पाकिस्तान की दिक्कत ये है कि अब जैसे जैसे 5 अगस्त पास में आ रहा है, पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि जम्मू और कश्मीर में खलबली पैदा हो, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं, आम आदमी हैं, शांति प्रिय हैं और 5 अगस्त के दिन कोई भी उपद्रव नहीं करना चाहते। इससे पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसमें एक निराशा का माहौल छा गया है। आईएसआई को लग रहा है कि उनका पूरा प्रोपेगेंडा तंत्र फेल हो गया और वो 5 अगस्त के लिए जम्मू एंड कश्मीर के आम नागरिकों को गलियों में, सड़कों पर लाने में फेल हो गए, कोई पत्थरबाजी की घटना कराने में फेल हो गए। इसीलिए वो अपने जो स्लीपर सेल हैं, अपने जो लोन वुल्फ अटैकर हैं, उनको एक्टिवेट कर रहे हैं कि लास्ट मोमेंट में भी 5 अगस्त में या 6 अगस्त तक भी कोई बड़ा धमाका कश्मीर में ताकि दुनिया के पटल पर सारे इंटरनेशनल न्यूज में कश्मीर की न्यूज छप जाए। जी, आपने ठीक कहा कि चाहे 5 अगस्त हो या 15 अगस्त हो या फिर 5 और 15 अगस्त ही मैं क्यों कहूं, जिस तरीके से यहाँ फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो गई है, ऐसे मौकों को ही तो तलाशते हैं आतंकी। अनुज माथुर सर, पाकिस्तान की बौखलाहट किसी से छिपी नहीं और पाकिस्तान उन खास मौकों पर खलल डालने की कोशिश जरूर करता है जब यहाँ हिंदुस्तानियों में खुशी होती है, जश्न होता है या कोई गर्व का पल होता है। बिल्कुल बिल्कुल रचना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, 2 बातें हैं, एक तो यहाँ का गर्व का पल होता है और दूसरा वो पल जिस दिन उन्होंने उनको बहुत ज्यादा मुंह की खानी पड़ी, बहुत ज्यादा नुकसान पड़ा। आप देखिए 5 अगस्त 2019 उस लीडर जिन आप समझ रही हैं, मैं इनका नाम लेना चाह रहा हूं, वो लोग 370 को आपने हाथ लगाया तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज वही उसी तिरंगे को अपने कंधे पे उठा करके उसी श्रीनगर में घूम रहे हैं। तो आप ये देखें कि ये बहुत बड़ा सेटबैक था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आर्मी के लिए और आईएसआई के। तो वो 5 अगस्त को बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं। आप देखिए, अगस्त का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अमरनाथ यात्रा जारी है अनइंटरप्टेड, कोई कुछ कर नहीं पाए। वो 5 अगस्त की तैयारियां जारी हैं, वो कुछ कर नहीं पाए। 15 अगस्त आने वाला है, तो अब आपको थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैं बताता हूं आपको कि जो काउंटर टेररिस्ट डिप्लॉयमेंट ग्रिड होता है उसको स्ट्रेंथन करना है। ये 3 टीयर्स में ये डिप्लॉयमेंट ग्रिड है। आप काउंटर इन्फिल्ट्रेशन लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर कर रखा है। उसके बाद काउंटर टेरर बेसिस बने हुए हैं हिंटरलैंड में
और रियर एरिया की सिक्योरिटी है। तो ये तमाम तीनों चीजों को आपस में कोऑर्डिनेट करके और इनको स्ट्रेंथन करके काम कर रहे हैं। आवश्यकता है लगातार जो लोग आ चुके हैं उन पर दबाव बनाए रखना, उनको अपने बिल से बाहर निकालने के लिए बाध्य करना और फिर उनका खात्मा करना। और ये बहुत जल्दी हो जाएगा। रचना, आप देखिएगा जिस प्रकार से पीर पंजाल के दोनों ओर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, उनके ऊपर दबाव बनाया हुआ है, उनको निकलना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात, 5 अगस्त को कुछ ना कुछ करने के लिए निकलना पड़ेगा और जब वो निकलेंगे वो अपने हाल पे पहुंचेंगे फाइनली। बिल्कुल। पिछले कुछ दिन में जिस तरीके से आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, उसमें अजय ने कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई थी और बताया था कि कैसे ट्रेंड जवान पाकिस्तान से भेजे जा रहे हैं और ये एसएसजी से जुड़े हुए हो सकते हैं। आगे बढ़ते हुए एक और अपडेट दर्शकों को हम दे दें। भारतीय सेना को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि अलग अलग ऑपरेशंस चल ही रहे हैं। सेना की आरआर यूनिट ने आतंकी हमले को नाकाम किया है। ये राजौरी के कालाकोट में जंगल में आतंकी ठिकानों तक पहुंचे और आतंकी ठिकानों तक पहुंचने से जब वहां से जो गोला बारूद और जो हथियार वहां से मिले हैं, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे दहशत पैदा करने के इरादे से आतंकियों ने इन सभी साजो सामान को रखा हुआ था। बस एक ठीक मौके की तलाश में थे। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन से ये हथियार भेजे जाते थे, सीमा पार से, और उसके बाद ये सभी हथियार यहां पर इकट्ठा थे। आतंकी हमले को लेकर तो अलर्ट है ही। अजय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई लगातार आतंकी हमले की साजिश रचते हुए, और पिछले ही दिनों बैट का एसएसजी का जिक्र किया ही था अजय ने, और बताया था कैसे एक्सक्लूसिव जानकारी में कि नदी हो, पहाड़ हो, जंगल हो, कैसे ये आतंकी आंखों में धूल झोंक कर, चकमा देकर फरार होने में कामयाब कैसे हो जाते हैं। हर तरह की विपरीत परिस्थितियों में इन्हें रहने की आदत होती है। लेकिन अजय, भारतीय सेना के जो जवान हैं वो भी किसी से कम नहीं, वो भी फुल ट्रेंड और पूरी तरह से जवाब देने में सक्षम, और उसी का ये नतीजा है कि आतंकी ठिकाने तक पहुंच गए सुरक्षा बल और वहां से सब सामान मिला। देखिए, बिल्कुल इसमें राजौरी पुलिस और आरआर यूनिट जो है, जो भारतीय सेना की राजौरी में जो डिप्लॉयड है 63 आरआर, उन्होंने जो है एक बड़ा ऑपरेशन किया है और कहीं ना कहीं एक बड़े हमले को नाकाम किया है। 6 आईडीज जो हैं राजौरी में, जो हाइडआउट में छुपाकर आतंकियों के ठिकाने पर रखी गई थी, वहां से उनको जो है वो ढूंढ निकाला, और उसके साथ साथ AK-47 राइफल्स, हैंड ग्रेनेड, एम्यूनिशन और पिस्टल जो है वो तमाम चीजें इसमें शामिल थी। मगर सबसे ज्यादा जो खतरनाक हो सकता था वो है आईडीज। आप छोड़िए, ये 1-1 किलो के करीब आईडीज जो है वो वहां पे रखी गई थी, और इनको तैयार कर इनके जरिए सेना के काफिले या फिर आम लोगों को टारगेट करने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता था। मगर जैसे ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत जो है उस इलाके में ऑपरेशन शुरू किया। और आपको बता दूं कि लेट नाइट तक इस ऑपरेशन को चलाना पड़ा, ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरीके से वहां ये हथियार जो हैं उनको तो ढूंढ निकाला जा सके। अगर इनके साथ जुड़े हुए लोग या आतंकी जिनके लिए ये वहां रखे गए थे, वो भी बरामद हो सके। क्योंकि हमने देखा उधमपुर में कैसे 2 बसेस में ट्विन ब्लास्ट किए गए थे। हमने देखा कटरा से जो जम्मू आ रही बस पर कैसे जो है एक आईडी लगाकर उसमें विस्फोट किया गया था, जिसमें यात्रियों की मौत हो गई थी। तो इसी तरह की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं आतंकियों की हो सकती थी, मगर समय रहते ये आईडीज जो है वो बरामद कर ली गई और इन आईडीज को जो है वो निष्क्रिय कर दिया गया है। मगर इसके साथ साथ अब इस चीज को लेकर उस पूरे इलाके में जो है वो दबिश दी जा रही है, ताकि टेरर नेटवर्क जो है उसको उखाड़ फेंका जा सके। क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये जो हथियार हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, वहां से ड्रोन के जरिए इस इलाके में ड्रॉप किए गए थे, और उसके बाद ये हथियार अपने जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जो उनके कुरियर्स हैं, उनकी मदद से यहां जहां पर ये छुपा कर रखे गए थे वहां इनको पहुंचाया गया था। और उसी जो लोकेशन है उसकी जानकारी जो है वो उन आतंकियों के पास होती है जो राजौरी में उस इलाके में एक्टिवेट हैं, ताकि जब समय आए, जब उनको इशारा मिले, वो इन हथियारों से का इस्तेमाल करके किसी बड़े हमले को अंजाम दे सके। मगर सुरक्षा बलों को दाद देनी होगी
होगी, क्योंकि लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की कोई भी मंशा हो जम्मू कश्मीर में आतंक के खूनी खेल को खेलने की, जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की, मासूम लोगों को टारगेट करने की, उसको नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना सदैव जो है वो अलर्ट है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस टेरर नेटवर्क को उखाड़ फेंका जाए। नाकाम लगातार भारतीय सेना के जवान कर रहे हैं और ये जो साझा ऑपरेशन अभी चला जिसमें बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है आतंकियों के ठिकानों तक, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंस्ट्रक्शंस का इंतजार बस के इंस्ट्रक्शन मिले और फिर इन हथियारों के साथ तबाही लाई जा सके, लेकिन उससे पहले ही इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। कुपवाड़ा, पुंछ, राजौरी, ये कुछ ऐसे हिस्से जहां पर अभी सेना का सर्च ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ा है। अजय, क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसे हिस्से हैं क्या जहां पर इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है या दिया जाएगा? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो घुसपैठ हो रही है, जिसको ज़्यादा करवाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। जैसा कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने इंडिया न्यूज़ पर एक्सक्लूसिवली कहा था कि जो जानकारी है लगभग 500 से 600 एसएसजी कमांडो जो पाकिस्तानी सेना के हैं उनको वहां पर तैयार रखा गया है। कुछ घुसपैठ करके अंदर आ गए हैं इसकी आशंका है, और कुछ जो है वहां पर आतंकी हमलों को अंजाम देने या आतंकियों को मदद करने के लिए जम्मू कश्मीर में दाखिल हो सकते हैं, इस चीज़ की आशंका है। तो ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सतर्कता की है, और उसी के चलते आप देखें तो पिछले एक सप्ताह में 4 बैक टू बैक घुसपैठ की कोशिशें कुपवाड़ा, किरण, मचेल और पुंछ में जो है वो नाकाम की गई हैं। और इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में कल भी एक जो घुसपैठिया था उसको मार गिराया था। तो ये अलर्टनेस है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जंगलों में जो छुपे आतंकी हैं उन आतंकियों का सफाया जल्द हो सके, उसको सुनिश्चित करना है, क्योंकि आतंकी हमलों की आशंका सिविलियंस को टारगेट करने का जो कोशिश आतंकी करते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड आतंकी एसएसजी कमांडोज हैं, ये वो हैं जिनको पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी हुई है। ऐसे में इनकी जो फुर्ती है, इनकी जो ये कहा जाए उनकी जो क्षमता है वो किसी को नुकसान करने की वो ज्यादा हो सकती है। इसीलिए सेना जो है वो एहतियातन ऑपरेशन ये चला रही है कि कहीं ये लोग जो हैं सिविलियन कैजुअल्टी ना करें। अगर आमने सामने की जंग होगी तो इनको धराशायी करने में सेना को कोई समय नहीं लगेगा, मगर जंगल में छुपकर किसी मासूम की हत्या कर देना, जो डांगरी में इन्होंने किया, जैसे बस पर हमला करके 9 यात्रियों की हत्या कर दी, जैसे एक सिविलियन के घर में घुसकर उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, इस तरह की हरकतें जो आतंकी कर रहे हैं उस चीज के डर से सेना को एहतियातन जो है ऑपरेट करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित किया जाता है कि जंगल में छुपा आतंकी है या सिविलियन है, इसको पहले पहचानना है ताकि कहीं सिविलियन कैजुअल्टी जो है सेना के हाथों ना हो जाए। एकदम सेना के ठीक आप कह सामने रहे वो चुनौतियां हैं, वरना सेना इनकी जब जो जब इस क्षमता तरह है के उससे ज्यादा ऑपरेशन बेहतर चलाती सेना कर है सकती है। तो जब अगर रिहायशी इलाके में इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं तो चैलेंजिंग अलग अलग तरीके से सिचुएशन ये हो जाती है कि कहीं सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि ऐसे अगर आमने सामने की जंग होती है तो बहुत आसान हो सकता है किसी को भी मार गिराना या ढेर कर देना, लेकिन अगर वहां आसपास सिविलियन है तो ये उतना ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक फौजी कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके देश के किसी भी नागरिक को कोई भी नुकसान पहुंचे। यहाँ अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार सेना के जवान रहते हैं, लेकिन आम लोगों की सुरक्षा में कोई चूक चाहते नहीं है। आज आप रहिएगा मेरे साथ में। यूके देवनाथ सर, बतौर फौजी इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? यहाँ जैसे अजय ने जिक्र किया कि एसएसजी कमांडो जो फुल ट्रेंड हैं हर तरह की सिचुएशन के लिए, सबसे ज्यादा टफ क्या रहता है? किस तरह के इलाके में इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देना सबसे ज्यादा टफ होगा? जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी श्री एसपी वैद जी ने आशंका जताई है कि 600 ट्रेन कमांडो एसपीजी के जो हैं वो भारत में घुसने के लिए लॉन्च पैड पर तैयार हैं। अभी तक इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इनकी घाटी में, कश्मीर वैली में या जम्मू नौशेरा एरिया में होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन भारत सरकार कोई भी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती इस मोमेंट पर। मैं दर्शकों को बता दूं कि भारत सरकार ने आर्मी की 3000 ट्रुप्स को वहां पर मोबिलाइज किया है एडिशनल। इसी तरह से पैरा स्पेशल कमांडो फोर्स के 500 कमांडोज को पीर पंजाल की पहाड़ियों की ऊंची ऊंची चोटियों पर और दर्रों पर तैनात कर दिया है। अब बीएसएफ की 3 बटालियन यानी करीबन 3000 बीएसएफ के ट्रुप्स जो हैं उनको भी देश के पूर्वी भाग से यानी आसाम, मिजोरम, मेघालय, वहां से जम्मू कश्मीर पहुंचाया जा रहा है। इसी के पुलिस और हिमाचल पुलिस वो भी अपनी स्पेशल जो टीम्स हैं उनको मोबिलाइज करके जम्मू कश्मीर के बॉर्डर को सील करने में हेल्प कर रही हैं।
एक सबसे बड़ी चीज सुरक्षा एजेंसी जो कर रही हैं कि आने वाले 15 अगस्त के मद्देनजर कश्मीर घाटी से जितनी ट्रेन्स या बस रूट्स या हाईवे दिल्ली की तरफ आती हैं, उन पर हर जगह रोड में नाके खोले जा रहे हैं और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति कश्मीर घाटी की तरफ से अगर दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश करता है तो उनको रास्ते में ही आइडेंटिफाई करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं वो जम्मू कश्मीर जा रहे हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि कश्मीर में माहौल पैदा किया जाए जिसमें कि सितंबर के महीने में ही वहां असेंबली इलेक्शन करा दी जाए। तो अब इलेक्शन कमीशन ने और भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने तय कर लिया है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सिचुएशन में बहुत इंप्रूवमेंट करनी है ताकि असेंबली इलेक्शन किसी भी तरह से 30 सितंबर के बाद टाले ना जाएं। जी अभी हाल ही में हमने करगिल विजय दिवस मनाया है अनुज माथुर सर, अब 5 अगस्त भी आ रहा है, 15 अगस्त भी आ रहा है और जैसे मैंने इससे पहले कहा फेस्टिवल सीजन तो चल ही रहा है। ऐसे ही मौकों की तलाश में आतंकी खासतौर से रहते हैं, घुसपैठ करते हैं, अलग तरीके से वो लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश। अभी इलेक्शन पर मैं आना ही चाहती थी, यूके देवनाथ सर ने उनका जिक्र कर ही दिया। अब जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, इलेक्शन की डेट जैसे जैसे नज़दीक आएंगी, क्योंकि सितंबर में ही इलेक्शंस कंप्लीट करा लेने हैं, तब तो ये कोशिशें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान में तो बौखलाहट लोकसभा इलेक्शन में बढ़ती हुई वोटिंग को लेकर भी थी। बिल्कुल रचना, देखिए ये बौखलाहट बढ़ जाएगी, लेकिन इसको मैं एक अलग नजरिए से देखता हूँ। जैसे जैसे कोई एक्टिविटी होती है, बौखलाहट बढ़ती है, तो इन लोगों के ऊपर दबाव बढ़ता है। जब दबाव पड़ेगा तो ये दे विल बी फोर्स्ड कोई ना कोई एक्शन कहीं ना कहीं करें और वो फिर सुरक्षा एजेंसीज के जाल में फंस जाएंगे। ये आप मान के चलो, जैसे जैसे एक्टिविटी की बढ़ने की संभावना बढ़ती है वैसे वैसे ही इनका अपने बेहतर उरों के पास जाने के पहुंचने की संभावना भी बढ़ती चली जाती है। ये बात आप बिल्कुल मान के चलें। इनफैक्ट आर्मी जो है वो वेलकम करती है कि ये लोग डेस्परेट हों और अपने आप को अपने बिलों से बाहर निकालें ताकि इनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। सबसे बड़ी जरूरत रचना ये होती है इसमें कि जो आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो बहुत जरूरी है और उसको बहुत पावरफुल होना बहुत आवश्यक है। वजह यह है कि वो अपने हाइडआउट में छुपे हुए हैं, लेकिन हर काम के लिए, बैटरी चार्जिंग के लिए, मोबाइल चार्जिंग के लिए, खाने के लिए, रसद लेने के लिए, किसी भी प्रकार की लॉजिस्टिक सपोर्ट लेने के लिए उनको या तो उनको बाहर निकलना होगा या किसी को उनके पास वो चीज पहुंचानी होगी। आपको मैं एक किस्सा बता सकता हूं कि हमने एक बारामूला में एक व्यक्ति को 2-3 बार लगातार कहीं जाकर के मीट सप्लाई करते हुए देखा जंगल में, तो उसके पीछे जाकर के हमने हाइड आउट को बस्ट किया। तो ये मैं बता रहा हूं आपको कि आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस की संभावना को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन। आप कई एजेंसीज यहां पर कोऑपरेट कर रही हैं, जब तक उनके अंदर इंट शेयरिंग का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जब तक उनके अंदर ऑपरेशंस का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जब तक एक यूनिफाइड कमांड नहीं होगी, तब तक इनका सफलता में उतने परसेंटेज चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम है और कल या परसों उन्होंने जो एडीजीपी ने कॉन्फ्रेंस करी है, उन्होंने यही कहा है कि हम मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन पर और मल्टी एजेंसी सपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की संभावना को करेंगे। जहां तक सवाल एडिशनल ट्रूप्स का है, ये देखिए, ये एडिशनल ट्रूप्स जो हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी आप यहां कहीं से भी कुछ लोगों को रीडिप्लॉय करते हैं तो इस बात का आपको यकीन होता है कि जो वैक्यूम यहां क्रिएट हुआ है वो कब, कैसे, कहां, कैसे भरा जाएगा, और कोई भी सेना इस सिक्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। रचना, ये बात आप मान लें। तो अब ये जो एक्टिवेट करने की बात है एडिशनल ट्रूप्स को, वो एक्टिविटी विशेष के लिए किया हुआ है, लेकिन हमारी सेना और उनका जो ट्रूप्स अवेलेबिलिटी है वो एडिक्वेट है इस चीज को देखने के लिए। फिर मैं रीइटरेट करूंगा, तीनों टियर्स को आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। काउंटर इन्फिल्ट्रेशन गियर, लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, काउंटर टेररिस्ट गियर अपने इंटरलैंड में और रियर एरिया शहरों में और गांवों के बीच। ये आप इसको करने की आवश्यकता है। जॉइंटनेस, सिनर्जी, यूनिफाइड कमांड। जिस तरीके से आपने बेहतर कोऑर्डिनेशन की बात कही और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि
अगर कोई आतंकी छिपा हुआ है तो फिर उन तक लोकल सपोर्ट किस तरीके से पहुंच रहा है, या फिर वो अपने जरूरत का सामान लेने के लिए कैसे जंगलों से बाहर जा रहे हैं, उसको लेकर पैनी नजर बनानी होगी। और जाहिर सी बात है सेना के जवान इन सभी मोर्चों पर काम कर भी रहे हैं और इसीलिए इस तरह की उपलब्धि मिलती है, इस तरह की कामयाबी मिलती है। जो अभी अजय ने थोड़ी देर पहले बताया कि जंगल में आतंकी ठिकानों तक पहुंचे हमारे जवान और वहां जाकर हथियारों का जखीरा पूरा मिला है। अजय, कल ही आपने बताया था कि जम्मू में, अकेले जम्मू में 80 से 90 आतंकी सक्रिय हो गए हैं, जो कि कुछ दिन पहले तक 40 से 50 थे। अगर इतने कम दिन में ये संख्या दोगुनी हो गई है और जिस तरीके से एसएसजी कमांडो जो ट्रेंड हैं और बस किसी भी पल वो मौके का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त में, जैसा अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा 5 अगस्त को लेकर हमले का अलर्ट, क्या आने वाले वक्त में कुछ ऐसे और खतरे सामने आ सकते हैं, और अगर हाँ तो उससे निपटने के इंतजाम क्या हैं? जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, पूरे जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो है वो सक्रिय हैं, जिसमें कई इलाकों में 3 से 4 का ग्रुप है, कई जगह पर ये ग्रुप जो है वह 5 से 6 हो सकते हैं। जैसे इनमें मुख्यतः जो इलाके हैं वो डोडा है, किश्तवाड़ है, जो चिनाब वैली का इलाका कहा जाता है, उसमें उधमपुर और कठुआ, ये इन इलाकों को मिला दें तो वहाँ पर, क्योंकि एक ही रिज मिलती है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से शुरू होती है और वहाँ आगे ऊपर दूसरी तरफ जो है कश्मीर के साथ जुड़ती है जाकर किश्तवाड़ से होती है। इसी तरह से अगर आप देखें रियासी, पुंछ और राजौरी, ये 3 जिले वह ऐसे हैं जहां पर पिछले कुछ दिनों में लगातार आतंकी गतिविधियां हुई हैं, आतंकी हमले हुए हैं, जिसके बाद यहां पर आतंकी जो हैं वो लगातार जंगलों में छुपे हुए हैं। कुछ आतंकियों के टॉर्च पकड़े गए हैं, क्योंकि पैसे की ही एप्स में, पैसे की ही आड़ में जो है पाकिस्तान इन आतंकियों से जो ये हमले करवाता है और यही पैसा जो है यहाँ पर अपने टाउट्स तक पहुँचाता है। हाकम दीन, जिसने रियासी में आतंकियों को मदद की थी उस बस तक पहुँचने के लिए, जिसको टारगेट किया गया था, उसको पकड़ा गया, तो उसने बताया कि उसे 5000 रुपए मिले और किस तरीके से आतंकी जो है वो वहां पर अलग अलग दिन, अलग अलग समय पर आते थे और उनको उनसे मदद लेकर जो है इन हमलों को अंजाम दे रहे थे। तो ये जो पैसे की एवज में ये सारी चीजें चल रही हैं, इसको खत्म करना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी बात नहीं है। 80 से 90 का जो नंबर है, इसको खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, मगर सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जंगलों में सिविलियन कैजुअल्टी ना हो, उनको बचाकर इन ऑपरेशंस को चलाना है और फिर इन आतंकियों के नेटवर्क को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि इन आतंकियों के पास जो है सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, गैजेट्स हैं, और इतना ही नहीं बल्कि अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस ऐसे आ गए हैं जिनको ट्रेस करने के लिए काफी चुनौती जो है वो सुरक्षा बलों को पेश आ रही है। मगर जल्द इस चुनौती को जो है उसमें जो है काम किया जाएगा। मगर ह्यूमन इंटेलिजेंस, ऐसे हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बता भी रहे थे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है इसमें अहम रोल निभाने वाली है, क्योंकि जिन जंगलों में आतंकी छुपे हैं, इन आतंकियों को ढूंढ निकालना जो है आने वाले वक्त में इन सभी चीजों का बेहतर कोऑर्डिनेशन और फिर बेहतर रिजल्ट हमारे फेवर में आए। अजय जांडियाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ यूके देवनाथ सर, अनुज माथुर सर, बहुत शुक्रिया अपना प्रीशियस टाइम इंडिया न्यूज को देने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे।